हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। पहला क्वेश्चन कहता है किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु में 51 ग्राम चांदी है, तो दूसरी धातु की मात्रा। तो इसमें जब 15% चांदी की वैल्यू 51 दे रखी है, यानी 3 से 5 बार जाएगा, यहाँ 3 से यानी कम 3 30 21, यानी कि 17/5 बोल रहा है कि दूसरे मिश्र धातु की मात्रा। यदि एक मिश्र धातु में 15% चांदी है तो टोटल है 100, उसमें से 15% को अपन घटा देंगे, यानी 85% बचेगी। यानी यहाँ पे अपन को 85% की मात्रा निकालनी है। 5 से 17 बार कटेगा, 17 का 17 में गुणा हो जाएगा तो 289 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्रित धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की कितनी मात्रा थी। इसमें दिया है 35% की वैल्यू 119 है। 7 से 5 बार जाएगा, 7 से 7 एकम 7, 17/5 बोल रहा है मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा। यदि एक मिश्र धातु जो 35% चांदी है, टोटल 100% है, 100 में से 35 को घटाएंगे यानी 65% की मात्रा पर बनेगा। अन्य जो धातु है वो 65% है, टोटल है 100। 35% मिश्र धातु में जो है 35% चांदी है, और अन्य जो धातु निकालनी थी तो 35 को घटा देंगे तो 65 आ जाएगा, यानी हमको यहाँ पे 65 की मात्रा निकालनी है। 5 से 65 को अपन 13 बार काट देंगे, 17 3 51 की 1 हासिल की 5, 17 एकम 17 और 5 22 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो 221 ग्राम आ गया। एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैंगनीज और एल्यूमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलो मैंगनीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्यूमिनियम की मात्रा। मैंगनीज की मात्रा यहाँ 24 किलो दे रखी है, क्योंकि यहाँ पे मैंगनीज और एल्यूमिनियम, ठीक है, मैंगनीज और एल्यूमिनियम यहाँ पे अनुपात दे रखा है 2:3। यहाँ पे मैंगनीज की जो वैल्यू है 24 दे रखी है, 24 किलो। बोल रहा है कि एल्यूमिनियम की मात्रा 2 का 24 में 12 बार भाग जाएगा, 12 का अपन 3 में गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पे 36 किलो अपन को मात्रा चाहिए, ठीक है। यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है। पीतल और तांबे का अनुपात दिया है। पीतल और तांबे का जो अनुपात है वो 4:3 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया, यानी पीतल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 140 ग्राम दे रखी है। 40 का 140 में 4 3 12 4 5 20, 35 बार यहाँ से भाग जाएगा इसमें, तो 35 का जब इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे 105 यहाँ पे आ जाएगा। तो बोल रहा है कि मिश्र धातु तैयार करने के लिए कितना तांबा चाहिए, तो अपन को 105 ग्राम तांबा चाहिए। एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक, सीसा के मिश्रण से 13:6:1 के अनुपात में बनाया है। क्योंकि इसमें जिंक, देखो, तांबा, जिंक और सीसा, ठीक है, जिसमें जिंक का वजन 90 किलोग्राम है। जिंक की वैल्यू को 90 दे रखा है,
इसका 6 बार भाग जाएगा, सॉरी इसका जो है 15 बार भाग जाएगा। ठीक है, 15 का हम जो है कुल वजन कितना है, 13 प्लस 6 प्लस 1 बराबर 13 6 19 और 1 20। 20 में अपन जो है 15 का गुणा कर देंगे तो 300 इसका राइट आंसर। द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग एल्कोहल है और शेष भाग जो है जल का है। 1/5 भाग जो है वो अम्ल का है, 3/5 भाग एल्कोहल का है और जो शेष बचा, शेष कितना बचा भाई, 5 यहाँ है 5 यहाँ है, एलसीएम भी आएगा। यहाँ पे 1 भाग हुआ, यहाँ 3 भाग यानी 4 भाग हुआ। ठीक है, 1 और 3 4। अब बचा कितना, 5 में से 1 भाग, यानी यहाँ पे भी 1/5 भाग बचा हुआ है। यानी 5 को एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 3 और 1। ओके, ए बचा है, इसको आप देख सकते हैं 1 और 1 2 और 3, टोटल 5 ही आ रहा है। तो इसमें जो है ए अम्ल का हो गया, ए वाला हो गया एल्कोहल का, ठीक है, और ए वाला हो गया आपका जल का अनुपात। बोल रहा है मिश्रण की कुल मात्रा, यानी 5 की वैल्यू जो है 20 दे रखी है, तो मिश्रण में कितना पानी मिला है। 1 की वैल्यू 4 और पानी 1 की मात्रा 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही आ जाएगा आंसर, राइट 4। इसकी स्पीड में कर सकते हैं कैसे, जैसे कि हमने देख लिया कि 1/5 दे रखा है, 3/5 दे रहा है, उसने बोला शेष भाग जल का, तो हमने देख लिया कि बेस सेम है, तो डायरेक्ट 1 3 और अब 3 और 1 4, एक और बचा तो 1 लिख देंगे। बोलना है टोटल मिश्रण 20 है, तो यहाँ पे 3 1 4 1 5 ना, यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं जो टोटल बेस है 5 है, 5 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 4 चूंकि पानी का निकालना तो उसका वैल्यू 1 है, तो 4 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 दिया है। इस अनुपात को 1:2 करना है, 1:2 करना है और कितना पानी डालना होगा। तो भाई यहाँ पे मिल्क का है, ये वाटर का है अनुपात। मिल्क का अनुपात 1 सा करना पड़ेगा, 3 का इसमें गुणा कर दो और 1 का इसमें कर दो, तो इतना यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब अपन 1 का इसमें गुणा करेंगे पूरे में तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 आ जाएगा, लेकिन 3 का जब इसमें होगा तो 3 अनुपात जब इसके इसमें होगा तो 6 आ जाएगा। तो मिल्क हो गया सेम, ठीक है, इसमें क्योंकि पानी मिला है इसलिए पानी का चेंज हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कितना पानी डालना पड़ेगा, भाई यहाँ पे 3 डालना पड़ा, 3 वैल्यू, तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि टोटल जो मिश्रण है वो 100 है, यानी 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितनी है 100, ठीक है। और बोल रहा है कि यहाँ पे कितना पानी मिलाना होगा, 3 लीटर मिलाना होगा, 3 ज्यादा हुआ, तो 5 से इसमें 20 बार जाएगा और 20 से इसमें जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 60। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है अंत में। तो भाई टोटल है 50, ठीक है, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया, यहाँ पे 40 हो जाएगा। इसको 3 बार दोहराया जाता है, यहाँ पे आ गया 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 64, यहाँ पे आ गया 125, ठीक है। तो ये गया पानी का अनुपात कितना है, ये वाला जो है, ये वाला दूध का हो गया, पानी का निकालना, टोटल हो गया इतना, इसमें से ये होगा पानी का, टोटल 125, 125 में से 64 घटा देंगे तो बचा 61, ये हो गया मिल्क का, और ये हो गया जो है वाटर का, ये हो गया आपका 64 मिल्क का, जो 61 हो गया आपका वाटर का और 64 हो गया आपका मिल्क।